चलिए शुरू करें। जिंदगी का असली इम्तहान अभी बाकी है। जिंदगी का असली इम्तहान अभी बाकी है। जिंदगी का असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो पढ़ी मैंने कुछ पन्ने किताब की। अभी तो पढ़ी मैंने कुछ पन्ने किताब की। अभी तो पूरा किताब बाकी है। अभी तो पूरा किताब बाकी है। चलिए, तो आपका स्वागत है अपना चैनल केजेन क्लासेस 786 पे। और आज का जो सेशन रहने वाला है हम लोग का, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल भस्म एवं लवण, है ना, एसिड बेस एंड साल्ट। और ये आपका जो चैप्टर होने वाला है इसका आज पार्ट 1 करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी आएगा इसका 4-5 क्लास इसका लगेगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई वीडियो अगर डलता है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो चलिए कहाँ से शुरू किया जाए पहले बताइए आप लोग। आज है पार्ट 1, देखा था तू लोग? अच्छा, अभी रिचार्ज करा है। चलो ठीक। तो चैप्टर में है कि अम्ल भस्म। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाला है, किसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में और लवण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल पहचानने का क्या तरीका है ना। भस्म किसे कहते हैं, भस्म पहचानने का क्या तरीका है। अम्ल भस्म में अंतर पढ़ेंगे। उसके बाद एक वैज्ञानिक आएगा आर्हेनियस नाम का, ठीक है, उसके अनुसार क्या परिभाषा है, ठीक है ना। ये सारा अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, पीएच मान क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नमक वमक कैसे बनता है, सारे इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाँ। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड। अच्छा, अम्ल आखिर हम कैसे पहचानें, अम्ल किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, हाँ, जो स्वाद में खट्टा होगा, यानी जितना भी वस्तु है, पदार्थ है, अगर स्वाद में खट्टा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अम्ल। जैसे देखो इमली खट्टा होता है, अंगूर भी खट्टा लगता है, कच्चा अंगूर जो होता है, सेब वगैरह भी खट्टा लगता है कि नहीं लगता है? और क्या खट्टा लगता है? और बोले थे जो चींटी होता है, हाँ, चींटी भी खट्टा लगेगा खाने पे, ठीक है, पर आपको पता नहीं चलता है। आम भी खट्टा होता है, हाँ, ये सब क्या है? खट्टा पदार्थ। इस सबको क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे, ठीक है ना। और जो स्वाद में क्या लगेगा? कड़वा लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, उसको बोलेंगे भस्म। क्या बोलेंगे? भस्म, है ना। तो अब देखो भस्म, जैसे कि तुम लोग नीम का दतमन, देहात में दतमन किया कभी? तो जैसे नीम का दतमन मुंह में लेते हैं कैसा अजीब लगता है, कड़वा लगता है ना। तो उसी स्वाद को तो उसमें क्या है? भस्म है। क्या है? भस्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल को पहचानने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है। अम्ल को पहचानने का तरीका, अम्ल के हाँ पहचान का तरीका, कि अगर हमको कोई भी अम्ल पहचानना हो तो हम अम्ल को आखिर कैसे पहचानेंगे। तो सिंपली याद रखना है, अम्ल में क्या रहेगा? कोई भी चीज़ रहेगा उसके आगे क्या रहेगा? उसके आगे एच रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, यानी अगर आगे एच है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो अम्ल है। जैसे देखो जैसे HCl, क्या हो गया? HCl, H2SO4, H2SO4, HNO3, फिर हो जाता है H2CO3, H2CO3, उसके बाद H3PO4, फिर होगा HF, नहीं HE नहीं, HF होता है, HI, क्या हो जाएगा? HI, फिर हो जाएगा एगो HBr करो, और एक होता है CH3COOH, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो,
सबके आगे एच है, आगे एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, सबके आगे क्या है? एच लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो सबके आगे एच लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। यानी जिसके भी आगे एच रहेगा हम क्या बोलेंगे उसको? तो HCl क्या है? अम्ल है, क्योंकि आगे एच लगा हुआ है। H2SO4 में आगे एच लगा हुआ तो H2SO4 क्या हो गया? अम्ल हो गया। HNO3 आगे एच लगा हुआ है तो क्या हो गया? तो इस प्रकार सब में एच लगा हुआ आगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पीछे एच लगल है पर फिर भी ई अम्ल है। क्या है फिर भी? तो एगो इसको खाली याद रख लेना है, इसमें पीछे सिर्फ एच होता है, ठीक है ना। अब सबका हम बारी बारी से नाम देखेंगे। HCl इसको क्या पढ़ते हैं बोलो? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ निकलता है? Cl बायोलॉजी में पढ़ाए थे आपको चैप्टर 1 में कि हमारे पेट अमाशय में निकलता है। अमाशय में क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ई कहाँ प्राप्त कहाँ मिलेगा? बैटरी का पानी में देखें आप लोग, जो बैटरी में पानी डलाता है उसमें ही होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है बैटरी के पानी में, ठीक है ना। फिर होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? हाँ, ये होता है नाइट्रिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ई कहाँ मिलेगा तुमको? तो आप लोग बम वगैरह देखे, विस्फोटक पदार्थ, जो विस्फोटक पदार्थ बनता है ना उसमें मिलेगा। और जो खेत में खाद वगैरह छिटाता है ना, उर्वरक जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उसमें क्या मिलेगा तुमको? नाइट्रिक अम्ल मिलेगा, ठीक है ना। एक होता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। आइए, थोड़ा विषैला होता है। विषैला मतलब हम अगर मुंह में लेते होते हैं, खाते होते हैं तो जहर टाइप का मर भी सकता है आदमी। जैसे चूहा का दवा बनता है ना, तो इसी से बनता है, उसमें यही होता है, अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। अब एक होता है H3PO4, इसको बोलते हैं फोरिक। क्या बोलते हैं? फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? फोरिक अम्ल। H3PO4 फोरिक अम्ल। HF से फ्लोरीन होता था, फ्लोराइड एंड फ्लोराइड नहीं, सॉरी, HF हाइड्रोजन आयोडाइड, फ्लोराइड ही होगा। फ्लोराइड अम्ल। HI आयोडाइड अम्ल। HBr ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड अम्ल, ये हो गया ब्रोमाइड अम्ल। CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। ऐसे क्या बनाया? ये कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिरका जो अचार में डलाता है, ठीक है ना, तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो आपको समझ में आ गया कि अम्ल का पहचान क्या होगा? आगे एच रहेगा तो क्या बोलेंगे? अम्ल। तो इसको पढ़ेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H3PO4 फोरिक अम्ल, HF फ्लोराइड अम्ल, HI आयोडाइड अम्ल, HBr ब्रोमाइड अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। जो कहाँ पाया जाता है? हाँ, अचार में नहीं पाया जाता। सिरका अलग है, सिरका अचार में डलता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। अब यहाँ एक चीज़ और देखो यहाँ पर HCl तो हाइड्रोक्लोरिक, उसी प्रकार से यहाँ भी देख HF तो हाइड्रोफ्लोरिक बोल सकते हैं इसको। तो इसका एक और नाम हो जाएगा क्या? हाइड्रोफ्लोरिक। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक। तो इसको क्या हो जाएगा? इसका था हाइड्रोफ्लोरिक, इसका हाइड्रो आयोडिक। क्या हो जाएगा? हाँ, इसका दूसरा नाम हो जाएगा आयोडाइड अम्ल को हम एक और नाम से बोल सकते हैं हाइड्रो आयोडिक है ना। इसको देखो ब्रोमाइड अम्ल को क्या बोलेंगे? हाइड्रोब्रोमिड।
हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोब्रोमिक, इसका दूसरा नाम है, याद रहेगा आप लोग को। अब हम भस्म के बारे में देखेंगे, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों में सब्सक्राइब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम देखते हैं किसके बारे में देखने वाले हैं अब हम देखेंगे भस्म को। तो भस्म पहचानने का तरीका, हाँ, भस्म के पहचान का तरीका है ना, भस्म के पहचान का तो क्या होना चाहिए, यहाँ आगे एच था, वहाँ पीछे OH रहेगा, कुछ रहेगा, यानी जिसके पीछे क्या हो, हाँ पीछे OH हो, क्या हो बच्चा जी, हाँ OH, तो पीछे OH रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। जैसे देखो, जैसे हम चलो NaOH, NaOH, KOH, है ना, KOH, LiOH, है ना, हाँ LiOH, फिर हो जाएगा MgOH के होल 2, फिर हो जाएगा कैल्शियम CaOH के होल 2, है ना, आपका NH4OH, एक और क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लो, BaOH के होल 2, इसको लास्ट में कर देते हैं, NH4OH, ठीक है ना, हो गया। अब सबका हम नाम देखेंगे, यहाँ पहले ध्यान से देखना सब, ठीक है। पीछे क्या है, पीछे क्या है OH, यहाँ पीछे क्या है, यहाँ पीछे क्या है, तो इसको बोलेंगे कि ये भस्म है, हाँ पीछे OH है, OH है, यहाँ भी OH, यहाँ भी, तो जिसके पीछे OH उसको क्या बोलेंगे, जिसके पीछे OH क्या बोलेंगे, उसको भस्म बोलेंगे। कोई दिक्कत, तब पढ़ते कैसे है भाई, तो ये देखो Na सोडियम, Na से OH के हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रा, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे, K से पोटासियम, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। Li से लिथियम, तो लिथियम हाइड्रा, Mg से मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रा। Ca से कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ba से बेरियम, Ba से बेरियम, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड। NH4 से अमोनियम, NH3 अमोनियम होता है, NH4 अमोनियम, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म में क्या अम्ल है, क्योंकि पीछे OH लगा है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड पीछे OH लगा है ना, तो क्या हो जाएगा भस्म। लिथियम हाइड्रोक्साइड पीछे OH, तो भस्म। मैग्नीशियम हाइड्रो, यहाँ पर 2 कहाँ आ गया, यहाँ पर 2 इसलिए आया कि Mg का संयोजकता कितना होता है, अरे Mg का संयोजकता 2, हाइड्रोजन का 1, आई क्रॉस जाता है, एक यहाँ चल जाता है, एक यहाँ आता है, तो 2 यहाँ चल गया, 1 ही आ गया, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको कि दिक्कत है, बोलिए नहीं ना। चलो अब हम देखो, अम्ल पढ़ लिए, भस्म पढ़ लिए, अब कौन बचा, लवण। हाँ अगला जो हमारा होने वाला है लवण, अगले लवण को भी देखो। हाँ, लवण पहचानने का तरीका, तो हम लवण कैसे पहचानेंगे बताओ, तो ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, मतलब जहाँ H रहता था आगे तो बोलते थे कि अम्ल है, जहाँ H रहता तो बोलते थे, और जहाँ पीछे OH रहता था उसको क्या बोलते थे, भस्म है। तो यहाँ ना तो H रहेगा और ना ही OH, ना तो H और ना ही OH। जैसे देखो, हाँ बोलो, NaCl, ध्यान से देखो पहले, NaCl, यहाँ पर H है कहीं पर, OH है कहीं पर, तो ये क्या हो गया, लवण हो गया। KCl, कहीं पर तुमको H दिखाई दे रहा है, कहीं पर तुमको OH दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया, ये
क्या हो गया? लवण हो गया। उसके बाद Na2SO4, कोई बुला रहा है क्या? देखो तो क्या बोलता है, Na2SO4, कहीं पर H दिखाई दे रहा है? कहीं पे दिखाई दे रहा है? तो क्या, कौन है रे? दे दो। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर कहीं पे H दिखाई दे रहा है आपको? कहीं पे OH दिखाई दे रहा है? तो ये क्या हो गया? अरे लवण है कि अम्ल है कि भस्म है? लवण है। उसके बाद अगला देख, Na2CO3, बताओ कहीं पर H दिखाई दे रहा है? कहीं पर OH दिखाई दे रहा है? तो ये अम्ल हुआ कि लवण हुआ? लवण हुआ। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कहीं पर H है? कहीं पे OH है? नहीं है। तो क्या हो गया? ये लवण हो गया। अब सबका हम नाम लिखेंगे। NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये नमक है। क्या है? इसी को बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं? नमक। जो हम लोग घर में खाते हैं ना नमक, यही वाला नमक होता है। कौन सा नमक होता है? इसको बोलते हैं नमक। ठीक, ये हो गया KCl, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। Na2SO4, सोडियम सल्फेट, इसको पढ़ते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक है ना? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है? हाँ, सोडियम कार्बोनेट। अब ये लास्ट में आता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको बताते चले कि कैल्शियम कार्बोनेट 2-3 का सूत्र होता है। बताए थे यार, संगमरमर बताए थे। संगमरमर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया जो होता है, खड़िया चौक जो होता है ना, चूना पत्थर, खड़िया चूना और संगमरमर, ये सब किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट। एक ही सूत्र होता है तीनों का। ठीक है, ये नहीं जना रहा है? वहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है तुम लोग को? हैं? ठीक है ना? अब चलो बोलो, समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अम्ल पहचानने का तरीका समझ गए? अम्ल, लवण, अम्ल, भस्म, लवण पहचान लीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत हो गया यहाँ तक? तो इसको फट से उतारिए। इसके बाद हम अम्ल और भस्म में भी अंतर बताएंगे। ठीक है, रोक दो। चलो, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, अब हम देखेंगे अम्ल के बारे में। पहचान लिए, पढ़ लिए है ना? अम्ल कैसे होगा? अब देगा तो पहचान लेगा तुम लोग कि कौन अम्ल है, कौन भस्म है, कौन लवण है। पहचान जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना होगा? ठीक है, अब हम देखेंगे अम्ल भस्म में अंतर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अम्ल एवं भस्म में अंतर। ठीक है ना? तो वन साइड हम लिखेंगे अम्ल, एक तरफ लिख लेते हैं अम्ल और दूसरी तरफ लिख लेते हैं भस्म। अब बीच से इसका डिवाइड कर देते हैं। चलो, अम्ल में सबसे पहला जो अंतर रहेगा वो क्या होगा? तभी बताए थे, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो लिखते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है जी? खट्टा। और दूसरी तरफ अगर हम भस्म की बात करेंगे तो भस्म के बारे में बताओ, भस्म स्वाद में कैसा होता है? गुड। भस्म जो है स्वाद में क्या होता है? हाँ, तो भस्म स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? हाँ, भस्म, बंद कर दो पंखा। भस्म स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, अम्ल अगर हम कोई भी लेते हैं, जैसे मान लो हम HCl ले रहे हैं, ठीक, कोई अम्ल ले लिए हैं, इसको जब भी हम जल के अंदर घोलेंगे, ठीक है ना, तो हमको क्या देगा? ये हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा? इसको पढ़ने का तरीका ये है, हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। तो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयन। तो इसको बोलते हैं, जब भी किसी भी अम्ल को अगर हम जल में घोलेंगे, किसी भी अम्ल को जल में घुलेंगे तो क्या करेंगे, क्या देगा हमको, हाइड्रोजन। यानी कि कोई भी अम्ल अगर जल में घुलेगा तो घुलकर हमको क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। तो अम्ल जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। इसको देखो लिख देते हैं यहाँ पर हिंदी में, ठीक ना, हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन क्या करता है, देता है ना। जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा। अरे इसके पास एच ना है, तो यही एच है ना, हाइड्रोजन ना देगा ये। अब हम भास्म जब पानी के अंदर को भास्म में घुलाएंगे, भास्म को जब पानी में घुलाएंगे तो क्या देगा, चलो कोई भास्म को पकड़, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, इसको पानी में घोल देंगे, ठीक है ना, तो क्या देगा, तो हमको OH देगा। क्या देगा, OH आयन देगा, मतलब हाइड्रा ऑक्साइड आयन, नेगेटिव सॉरी, हाइड्रा ऑक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड। तो भास्म जब भी जल में घुलेगा तो क्या देगा, हाँ तो लिखो कि भास्म जल में घुलकर, भास्म जल में OH आयन देता है, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इसको बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड। हाँ तो अम्ल भास्म जल में घुलकर OH नेगेटिव यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। हाँ हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल भी इसको अगले समझ लेते हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा। जो नीचे दिखा रहे थे भी आपको, जैसे अभी हम क्या लिए थे, HCl लिए थे, ये क्या है, अम्ल है, इसको हम जल में घोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, तो क्या क्या देगा, क्या बोला, हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा, तो देखो ये H है, HCl है, ये दोनों अलग हो जाएगा। तो आप जानते हैं आगे प्लस पीछे, तो H प्लस हो जाएगा और Cl माइनस में ना, तो Cl नेगेटिव, बस क्लियर। तो देखो हमको क्या दिया, हाइड्रोजन आयन दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया। उसी प्रकार से हमको यार एक आध लेते हैं, जैसे ले लेते हैं H2SO4, ये कोई दूसरा अम्ल है H2SO4, इसको पानी में घोल देते हैं, जल में घुलेगा ही, तो जैसे ही जल में घुलेगा तो ये दोनों टूटेगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, आगे प्लस पीछे तो H2 है ना, तो यानी हाइड्रोजन आयन हमको यहाँ पे भी देगा कि नहीं देगा। अब प्लस साथ में SO4 अलग हो जाएगा, SO4 आई कोची में, लेकिन यहाँ 2 लिखाएगा क्योंकि इसका संयोजकता कितना होता है, 2 हो जाता है। और यहाँ H2, यहाँ 2 को तो हाइड्रोजन था ना, तो हम यहाँ पे 2 भी लगा सकते हैं क्योंकि 2 को ना है, तो यहाँ पे हम 2 भी लगा देंगे, ठीक है। अब भास्म के बारे में देखो कि भास्म क्या करेगा, तो भास्म को समझना है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई भास्म पकड़ो, जैसे चलो मानते हैं पहला भास्म लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसको जल में हम क्या करेंगे, घोल देंगे, तो जैसे जल में घुलेगा तो ये दोनों अलग हो जाएगा, आगे प्लस पीछे, तो सोडियम Na होगा कि नहीं होगा, हाँ कौन में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, और साथ में OH टूटेगा अलगे, हाँ OH नेगेटिव, OH, तो क्या मिला हमको यहाँ से, यहाँ क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन आयन मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, मिल रहा था। चल दूसरा चलो हम लेते हैं KOH, क्या लेते हैं, पोटासियम हाइड्रा ऑक्साइड, है ना, इसको जल में घोलो, तो इसको जैसे जल में घोलेगा तो K अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो देखो, तो हम कह सकते हैं ना कि भास्म जब भी जल में घुलेगा तो हमको क्या देगा, OH नेगेटिव देगा, यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड। अम्ल जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा कि नहीं देगा। चलो आगे देखो, तीसरा पॉइंट लेते हैं अब हमको तीसरा पॉइंट ध्यान में देना है कि कोई भी अम्ल है धातु से अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, धातु से अभिक्रिया करेगा। जैसे लिखते हैं पहले कि अम्ल है, ठीक है, और किससे अभिक्रिया करा रहे हैं इसको, कोई भी धातु से अभिक्रिया करा, तो क्या देगा ये, हाँ कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सा गैस देगा, हाँ हाइड्रोजन गैस। यानी कोई भी अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। अब धातु, जैसे तू लोग धातु जानता है, अरे लोहा,
सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब क्या है? धातु है। लेकिन यही तो मोटा मोटी तुम जानता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे धातु जो तुम जानता नहीं है। तो कैसे पहचाने का? तो धातु पहचानने का सिंपल सा तरीका, जिसके लास्ट में यम आए, क्या है उसको क्या बोलेंगे? जैसे देखो सोडियम लास्ट में यम आ रहा है, पोटासियम लास्ट में यम आ रहा है, लिथियम लास्ट में यम आ रहा है, हाँ, कैल्शियम लास्ट में यम आ रहा है। तो ये सब क्या है? ये भी धातु है। तो धातु पहचान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इधर। अब जैसे दिखाते हैं यहाँ पर, जैसे हम कोई, जैसे यहाँ समझो हम कोई अम्ल पकड़ लेते हैं, ठीक है? जैसे कौन सा अम्ल पकड़े बोलो? जैसे हम चलो ना, कोई अम्ल लेते हैं, हमारे HCl लेते हैं, क्या लेते हैं? HCl लिए हैं। आप कोई धातु से इसको अभिक्रिया कराएंगे। चलो सोडियम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? सोडियम धातु है ना, तो इसको अभिक्रिया कराएं इससे। अभी हम क्या बोले हैं कि जब अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। तो देखो अभिक्रिया कराओ तो ये कौची होता है? आगे प्लस पीछे। आइए सोडियम ही है, दोनों में क्रियाशीलता किसका ज़्यादा है? सोडियम का ज़्यादा है। सोडियम मार के इसको भगाएगा तो हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से, तो Na यहाँ आएगा, तो NaCl बोलो, Na प्लस हाइड्रोजन अकेले बच गया ना। ये टुकुर टुकुर पीछे आके मुंह देखेगा, हाइड्रोजन आयन इधर निकला कि नहीं निकला। आई हाइड्रोजन जो है देखो गैस बन के निकलेगा। हाइड्रोजन क्या बन के निकलेगा? यहाँ H2 कर दो, हाइड्रोजन गैस निकाल रहा ना, तो आयन नहीं ना दे रहा है, पानी में ना घोले। हाँ, क्या हो जाएगा? H2 जो है हमारा मतलब हाइड्रोजन गैस। ये देखो, ये तीर का मतलब क्या होता है बता दे। हाँ, मतलब गैस बाहर निकल रहा है। गैस क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम कोई, कोई दूसरा अथी लेते हैं, हम ले लेते हैं, ठीक है? चलो H2, हाँ H2SO4 ले लो, H2SO4 अम्ल है कि नहीं है? इसको कोई धातु लेते हैं, पोटासियम, क्या लेते हैं? तो वही काम करेंगे, आगे प्लस पीछे पोटासियम है, हाइड्रोजन है, पोटासियम इसको मार के भगाएगा तो इसके पास चला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बना लेगा K2SO4, K2SO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस साथ में निकल जाएगा, ऊपर तीर लगा दिए, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? रिलीज। ये समझ में आया पॉइंट? चलो अब हम देखते हैं इधर कि हमारा जो भस्म है ये धातु के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है? बता। नहीं करता है। भस्म धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे सीधे कि भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता। भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है ना? भस्म जो है वो धातु से अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। अब एक होता है pH मान, क्या होता है? मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब जिसका pH मान जो होता है ना वो 0 से लेकर 14 तक होता है, बीच में होता है 7। जिसका 7 हो गया वो हो जाएगा उदासीन। क्या हो जाएगा? 7 से कम गया तो अम्ल, 7 से कम गया तो, और 7 से बढ़ गया तो भस्म, 7 से घटा तो, 7 से बढ़ा तो भस्म, ठीक है ना? 7 हो गया तो उदासीन। तो याद रखना अम्ल रहेगा तो उसका pH मान 7 से कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। तो यहाँ पर लिखे हैं कि अम्ल का pH मान, अम्ल का pH मान, pH बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH मान 7 से क्या होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। उसी प्रकार भस्म की बात करो तो भस्म में अगर हम जाएंगे तो बताओ क्या नंबर था रे? 1 2 3 4, 1 2, ओहो भस्म का मान बताओ, pH मान। भस्म का pH मान 7 से ज़्यादा यानी अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। कोई दिक्कत है? चलो लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं इधर। लास्ट पॉइंट देखिएगा, एक होता है लिटमस। क्या होता है? लिटमस, जो लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है ना? लाइकेन बताया था ना, कवक और शैवाल का मिश्रण होता है लाइकेन, वहीं से लिटमस प्राप्त होता है। और लिटमस आपको दो तरीके का मिलता है, एक मिलेगा लाल, एक मिलेगा नीला, एक मिलेगा लाल, एक मिलेगा नीला। अभी लिटमस का क्या है? एक प्रकार का सूचक है। क्या है? सूचक है। यानी कि आप दुकान में जाइएगा ना कहीं पे भी तो आसानी से आपको मिल जाएगा केमिस्ट शॉप पर, ठीक है? वहाँ से लाइएगा लाल और नीला लिटमस। नीला अरे क्या बोल रहे हैं यार, नीला लिटमस को अम्ल क्या करेगा? लाल करेगा। क्या करेगा? यानी अम्ल का काम है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना, ठीक है ना?
और भस्म का क्या काम है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना। ये बोला तू लाल कर लेता, हम तो ललका के नीला बना देबो, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो अम्ल क्या करेगा बोलो, अम्ल नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र कागज के जैसा होता है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, हाँ लाल कर देता है, लाल कर देता, ठीक है ना। यानी अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, तो भस्म क्या करेगा, हाँ भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को, किसको, लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। क्या कर देगा जी, नीला कर देता है। आई बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखना, इसको पूछता है, कई बार पूछ चुका है, ठीक है ना। अम्ल पूछता है कि अम्ल जो है, कहेगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो याद, अरे छोटा नीले पूछा, नीले में हो जाएगा, गधा एकदम है ये। भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अब कंफ्यूजन होता है तो ले एगो ट्रिक है, ट्रिक का नाम है, तोर कोई दोस्त है अनिल नाम के, हाँ तो ओकर आगे खाली एगो आकार के माथा जोड़ दिया, अनिला, हो गलो ट्रिक, अनिला, ठीक। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। अ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, मतलब अम्ल जो है नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है। अब ये दोनों में तोरा को एगो याद है तो दूसरा का इसी याद हो गया, जब ये लाल कर रहा तो नीला करेगा, कंफर्म। तो कोई डाउट रहा यहाँ तक, समझने को परेशानी हुआ नहीं ना, तो अब इसको फट से उतारिए, फिर इसका बाद हम बताते हैं, इसके बाद हम बताएंगे विद्युत अपघट्य और विद्युत अन अपघट्य के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो फट से इसको छापिए और साफ साफ लिखना है, और आप लोग भी, और आप लोग थोड़ा लाइक शेयर कीजिए। आप लोगों को अगर क्लास मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक शेयर ठोकिए, दबा के एकदम ठोकिए, ठीक है। आप लोग नहीं करते हैं, चलो। तो हम लोग अम्ल पहचाने का नियम देख लिए, भस्म का नियम देख लिए, लवण का नियम देख लिए, अम्ल भस्म में अंतर देख लिए ना। अब हम देखेंगे विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, और एक देखेंगे विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य। तो देखो विद्युत का मतलब क्या होता है, करेंट, हर कभी करंट मारा, लाइन मारा तो नहीं, कभी वही वाला करंट की बात कर रहे हैं। ये क्या है, विद्युत है। तो विद्युत अपघट्य क्या कहता है, कहता है कि वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन में अगर हम लाइन पास कराएंगे ना, तो वो लाइन पास कर जाए। जैसे कोई चीज़ को तुम घोल दिया पानी के अंदर, और घोलने के बाद अगर में लाइन दे दो, तो देखो कि उसे अगर लाइन पास कर गया तो कहेंगे कि वो विद्युत अपघट्य है, बस समझ आ गया। लाइन पास नहीं किया तो बोलेंगे विद्युत अपघट्य नहीं, यानी कि विद्युत अनअपघट्य है। बात समझ, जैसे कि देखो तुम लोग पानी में घोलता है ना, नमक घोलता है, चीनी घोलता है, ठीक है। तो पानी में नमक घोलना और नमक घोल के उसमें लाइन पास करवा देना, तो देखना लाइन पास कर जाएगा, ठीक है। और उसमें चीनी घोल देना, और चीनी घोल के लाइन पास करना, तो नहीं पास करेगा। तो नहीं पास किया तो विद्युत अनअपघट्य, अब पास कर गया लाइन तो विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य का क्या परिभाषा होगा, वैसा यौगिक, हाँ वैसा यौगिक जिसके जलीय विलयन से क्या होना चाहिए, विद्युत पास करेगा, है ना। यानी जिसके जलीय विलयन से होकर विद्युत बहता है या विद्युत का संचालन होता है, विद्युत बहता है या विद्युत का संचालन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, विद्युत अपघट्य। जैसे में देखिएगा कि क्या क्या चीज़ है, तो जैसे हम ले रहे हैं अम्ल, क्या ले रहे हैं, अम्ल को अगर आप
पानी में घोलिएगा, उसमें लाइन पास कराइएगा ना तो वो लाइन से पास कर जाएगा। उसी प्रकार से भस्म का भी जलीय विलयन लीजिएगा, जल में घोर के एक विलयन बनाइएगा तो वहाँ से भी लाइन पास करेगा। फिर तीसरा आता है लवण। क्या आता है? लवण को भी घोल के पास कराएंगे तो भी क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अम्ल, भस्म, लवण, ये तीनों के जलीय विलयन जो है, वो तीनों के जलीय विलयन से अगर हम लाइन पास कराते हैं तो लाइन क्या करता है? पास कर जाता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि अम्ल, भस्म, लवण, ये सब जो इसका जलीय विलयन जो है विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक है। और अम्ल, भस्म, लवण का जो जलीय विलयन होगा वो क्या होगा? विद्युत अपघट्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये अम्ल, भस्म, लवण का जलीय विलयन, कौन सा विलयन? जलीय विलयन। ठीक है ना। उदाहरण हो गया इसका अब विद्युत अनवघट, तो सीधे इसका उल्टा लिखो। वैसा ही यौगिक जिसके जलीय विलयन से होकर विद्युत का संचालन नहीं होता, विद्युत संचालन नहीं होता है, तो वैसा यौगिक जिसके जलीय विलयन से बोलना है, वैसे यौगिक जिसके जलीय विलयन, हाँ, जलीय विलयन से होकर, जलीय विलयन से होकर, बताओ विद्युत का संचालन होगा कि नहीं होगा? आए? हाँ, विद्युत का संचालन नहीं होता है। विद्युत का संचालन नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युत अनवघट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आप लोग कभी खाद उद डाले हैं खेत में? नहीं डाले हैं तो कभी देखे हैं खाद? तो खाद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रे? जिसको बोलते हैं उर्वरक, यूरिया समझते हैं ना? हाँ, यूरिया। वो खाद में क्या होता है? नहीं बोलता है यूरिया चाहिए हमरा, बोलता है ना? क्या हो गया? यूरिया हो जाएगा। फिर ग्लूकोज, तो लोग गर्मी के मौसम में पीता है ना? ये ग्लूकोज। फिर एगो चीनी, है ना? ये सब को अगर आप क्या, नमक में तो पास कर जाएगा, नमक में पास कर जाएगा। तो ये सब को अगर आप क्या कीजिएगा ना, पानी में घोल दीजिएगा, इसका आप एक जलीय विलयन तैयार कर लीजिएगा और उसमें लाइन पास कराइएगा तो लाइन पास नहीं होगा। यानी ये विद्युत का कुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिससे लाइन पास कर गया सुचालक, और जिससे लाइन पास नहीं किया कुचालक। तो ये सब किसका उदाहरण है? विद्युत अनवघट का उदाहरण है। विद्युत अनवघट का उदाहरण है। अब हम बताएंगे आप लोग को एक वैज्ञानिक के बारे में जिसका नाम है आरहेनियस। क्या नाम है? आरहेनियस। ये आरहेनियस साहब क्या किए थे? तो आरहेनियस साहब ने अम्ल और भस्म का परिभाषा दिया था। अम्ल भस्म का परिभाषा दिया था। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि चलो चला बताओ अम्ल का परिभाषा क्या होगा, तो 75 का परिभाषा देगा। अभी अंतर बताए थे, कह सकते हैं ना कि असर अम्ल, स्वाद, जो स्वाद में खट्टा होता है उसको अम्ल बोलते हैं, ये भी एक परिभाषा हो गया। या सर जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देगा वो भी क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। या फिर तुम ये भी बोल सकता है कि सर अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया कर जाएगा उसको अम्ल बोल देंगे, बोल सकते हैं ना। 1000 का परिभाषा है। लेकिन ये आरहेनियस के अनुसार हम देखेंगे कि आरहेनियस के अनुसार आखिर अम्ल का क्या परिभाषा था, भस्म का क्या परिभाषा था। ठीक है, तो आरहेनियस के अनुसार हम देखेंगे अम्ल का परिभाषा कि आखिर इन्होंने अम्ल का परिभाषा क्या दिया। तो सबसे पहले हम अम्ल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अम्ल की बात करेंगे। तो अम्ल कौन कौन था बता दो जरा एक बार, दिमाग में है कि भूल गया? बोलो, शुरू से बोलो। HCl, एक बार Cl बताए थे, H2SO4 बताए थे, HNO3 बताए थे, और कुछ था? और क्या था रे? H2CO3 बताए थे। हाँ, H2CO3, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, फिर एगो लिखो बोरिक अम्ल होता है HBO3, और कुछ बताते हैं? H3PO4 फोरिक अम्ल, H3PO4 फोरिक अम्ल, फिर बता देगा CH3COOH एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ये सब अम्ल बताए थे कि नहीं बताए थे? अब ये अम्ल जब आरहेनियस साहब अम्ल की परिभाषा दे रहे थे तो देखे कि अम्ल में आखिर है कौची, तो देखे कि सब जगह H है। क्या है? सब जगह H है, सब जगह H है। तो इन्होंने दिमाग लगाया और इसको पानी में घोल दिया। क्या कर दिया? पानी में, हाँ, सबको क्या किया है? पानी में घोला है।
तो जैसे ही इन्होंने पानी में सबको घोला तो देखा कि अरे यार जब पानी में इसको जब हम घोल रहे हैं तो हमको मिल रहा है H+ Cl नेगेटिव, यानी कि हमको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है और ये सब जगह पर मिल रहा है। जैसे देखो H2SO4 तो यहाँ पर भी मिला कौन H+ ISO4 नेगेटिव 2 मिला कि नहीं मिला। HNO3 एकरो में तुम अगर एकरो में इसको भी पानी में घोलो, इसको भी क्या करेंगे, सबको पानी में डुबाओ, सबको पानी के साथ अभिक्रिया कराओ, सबको पानी में घोलो, ठीक है। हम सबको क्या कर रहे हैं, पानी में सबको घोल रहे हैं। तो HNO3 तो ये भी कौन सी देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, देगा कि नहीं देगा, हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में और कुछ देगा NO3। NO3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। H2 है ना, तो H हाइड्रोजन आयन प्लस CO3 CO नेगेटिव, लेकिन यहाँ 2 आएगा, क्या आएगा, और यहाँ पर 2 गो ना है तो एक आगे क्या लगा देंगे, हम 2 लगा देंगे। 2 गो यहाँ भी 2 गो था ना, तो हम यहाँ भी 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। HBO3 तो H ये भी घोलेंगे पानी में तो हाइड्रोजन आयन देगा, और BO3 को अलग करो तो BO3 नेगेटिव। फिर देख H3PO4 ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन आयन प्लस PO4 है ना, PO4 और नेगेटिव ना आएगा, ऊपरे नेगेटिव आएगा। यहाँ हाइड्रोजन क्या को है, यहाँ 3 लगाओ और यहाँ भी 3 देंगे, इसका संयोजकता कितना 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। फिर CH3COOH, यहाँ ध्यान से देखना, ये उल्टा होता है, ये पीछे प्लस होगा और आगे माइनस होगा। हाइड्रोजन प्लस होता है ना, अरे हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है प्लस, और बाकी जो बचता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो CH3COO जो होगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, तो ये उल्टा लिखाएगा। तो इसको लिखेंगे H+ यानी हाइड्रोजन आयन और CH3COO नेगेटिव, नीचे दिख रहा है देखो तो वहाँ मिला दो उसको, जैसा CH3 दूसरा कलर से लिख देते हैं, ऐसा खींचो ना, CH3COO लग रहा ना, अब CH3COO और नेगेटिव ऊपर दे देना है। ये क्या हो गया, अब जब आर्हेनियस साहब तो होशियार है ये थे, तो ये सब होशियार के तो नतीजा, उन्होंने देखा कि हम जिस किसी भी अम्ल को पानी के अंदर घोल रहे हैं तो सब जगह से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने एक परिभाषा दे दिया अम्ल के लिए, क्या दिया कि वैसा पदार्थ या फिर अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो बस वही परिभाषा लिखो, याद हुआ परिभाषा, तो लिखो कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, इसको क्या पढ़ते हैं रे, हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, हाँ उसे हम अम्ल कहते हैं। तो बोलो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा पूछेगा, बता देगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब हम देखेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार भस्म का परिभाषा, आर्हेनियस के अनुसार किसका परिभाषा, हाँ भस्म का परिभाषा, भस्म का। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भस्म लेते हैं, क्या लेते हैं, अच्छा एक चीज़ आओ यहाँ पर छूट गया, रुको पहले इसको बता देते हैं, एक सेकंड, इसको बताने से पहले एक चीज़ आप बताते हैं। यहाँ पर तुम देखा कि जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो हाइड्रोजन आयन बन रहा था, क्या बन रहा था, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन बना है ना, ये भी जल से दोस्ती करता है, क्या करता है, दोस्ती करेगा, और दोस्ती करके क्या बनाएगा, दोस्ती करके बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। जैसे देखो, जैसे हम क्या बोले, जल है ना, हाँ तो ये है जल, ऐसे दोस्ती कौन कर लिया है, हाइड्रोजन आयन कर लिया, कौन कर लिया रे, हाइड्रोजन आयन कर लिया इसे दोस्ती। अब यहाँ देख 2 गो हाइड्रोजन, यहाँ के गो, एगो, तो 2 गो एगो के गो, तो हो गया H3O, मिल के बना लिया H3, आई प्लस में बनाएगा, खुद ही बनाएगा क्योंकि हाइड्रोजन प्लस में रहता है, तो प्लस से बना लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं,
इसको पढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या पढ़ते हैं जी? इसको पढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये कोई बात नोट में याद रख लीजिएगा, ठीक है। अरे मेरा खरगोश यही खा गया बिल्ली रे, यही खाई होगी पक्का। चलो ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन किसको ढूंढ रहा हूँ? यहाँ देखिए, तो हाइड्रोजन आयन समझ में आया आपको? तो याद रहेगा, कोई दिक्कत है? यानी हाइड्रोजन आयन जब पूछेगा कि बताइए कि हाइड्रोजन आयन जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक। अब लगले यहीं पर देखते हैं भस्म का परिभाषा। क्या देखेंगे? भस्म का परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? अच्छा बताओ, भस्म की परिभाषा किसके अनुसार? भस्म का परिभाषा किसके अनुसार? हाँ, आरहेनियस के, आरहेनियस के अनुसार ना देख रहे हैं। चलिए तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं। बताओ भस्म का, बोलो। NaOH सोडियम हाइड्रा, NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। दूसरा था KOH, KO पोटासियम हाइड्रा ऑक्साइड। फिर एक बताया था CaOH के होल 2 कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। फिर एक बताया था MgOH के होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। फिर एक था NH4OH के होल 2 और एक बताया था LiOH के होल 2। नीचे दिख रहा है? अच्छा छोड़ो, एक यहाँ दिख रहा है LiOH के होल 2। बाकी रहे 4 के ऊपर समझा देते हैं, 5 के ऊपर कोई दिक्कत थोड़ा है कि सब लिखना। बाकी तो लोग अपने से बना लेना, कोई दिक्कत है? सब लिखवाना पड़ेगा हमको। यहाँ देख प्लस सबको यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग को तो घोल के देख लिए, अब भस्म को भी घोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो यहाँ भी भस्म को सबको कहाँ घोल रहे हैं? पानी में। कहाँ घोल रहे हैं जी? पानी में। चलो तो हम भी पानी में घोल दिए हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो सबको, जब आरहेनियस साहब देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानिया में घोल रहे हैं ना, तो ये दोनों अलगे हो रहा है, OH दे रहा है। तो आ गया Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। फिर इसको भी तोड़े तो वैसे आ गया K पॉजिटिव OH नेगेटिव। फिर जब इसको भी तोड़े तो आ गया Ca एकर हो जाएगा ऊपर K गो प्लस 2 गो, क्योंकि कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है? 2, इसीलिए 2 गो। OH नेगेटिव, OH क्या हो गया? चलो जी OH हो गया नेगेटिव, लेकिन यहाँ OH के गो था तो आगे तुम 2 लगा दो। साफ नहीं दिख रहा है? 2OH हो गया। उसके बाद यहाँ Mg में आओ, तो Mg, तो ई भी लिखो Mg। क्या हो गया? Mg। इसको इसका भी संयोजकता कितना होता है? 2 होता है, तो प्लस 2 प्लस और OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो ई भी के गो रे ना, बोलता नहीं है, 2 गो। अब यहाँ देखो, लिथियम को अलगे लेकर Li लिथियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ ध्यान से समझना, भस्म का परिभाषा देने के लिए जब उन्होंने चेक किया तो उनको यही दिखाई दिया कि जब भी जल में घोल रहे हैं किसी भी भस्म को घोल रहे हैं तो क्या दे रहा है हमको? OH सब में मिल रहा है। यहाँ सब में H मिला था, यहाँ सब में क्या मिल रहा है? अब देखो, जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा। इसके पास खाली H था तो H दिया, तेरा पास पैसा रहेगा तो पैसे ना देगा, क्या कुछ देगा? तुम्हारे पास गेहूँ ज़्यादा रहेगा, चावल कम रहेगा, तो तुम अगर कोई मांगने जाएगा खाने के लिए, तुम पहले से ज़्यादा क्या देगा? गेहूँ देगा कि चावल देगा? गेहूँ देगा ना, क्योंकि गेहूँ तुम्हारे पास ज़्यादा है तो तुम दे सकता है। तो इसके पास OH है ही है, तो OH में ना देगा, जो रहेगा वही ना दे सकता है। तो सब दे रहा था OH। तो इन्होंने फिर यहाँ से भी एक परिभाषा दे दिया कि जितना भी भस्म है वो जल में घुलता है तो क्या देता है? तो लिख, वैसे लिख दो कि भस्म वह पदार्थ है। मैसेज किस चीज़ का? अच्छा देखते हैं, आए लोग रहे लिख यहाँ पर, भस्म वह पदार्थ है। चेक करते हैं अभी, भस्म वह पदार्थ है
जो जल में घुलकर OH नेगेटिव यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन क्या करता है, ये देता है, तो इसको क्या बोलेंगे, भस्म। ये किसके अनुसार परिभाषा है, यहाँ तक समझने को दिक्कत है तो ठीक है, इसको उतारना है आराम आराम से, ठीक है, इसको उतारिए आप लोग। क्या आया हुआ है, हो गया। चलिए तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं बताइए। हाँ, अब पढ़ेंगे हम लोग कि कुछ कुछ ऐसा देखते हैं कि ऐसा कुछ कुछ पदार्थ होता है और हर तरीके के पदार्थ में अलग अलग अम्ल पाया जाता है ना। जैसे कोई खट्टा फल है तो उसमें कुछ अलग अम्ल पाया जा रहा है, जैसे उसमें क्या पाया, सिट्रिक अम्ल पाया जा रहा है, टमाटर में क्या पाया जाता है, इमली में क्या पाया जाता है ना। ये सब हम अलग अलग से देखेंगे। चाय में क्या पाया जाता है, दूध दही में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो चलो, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, हम सबसे पहले खट्टा फल देख लेते हैं, जितना भी खट्टा फल है, ठीक है। यानी कि खट्टा फल, कौन सा फल, खट्टा फल में कौन सा अम्ल होता है बताओ, सिट्रिक। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। तो खट्टा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, खट्टा फल बोले तो हाँ, तो खट्टा में क्या क्या, जैसे कि इसमें क्या क्या, जैसे इसमें नींबू, क्या हो गया, नींबू हो गया, इसमें मिलता है सिट्रिक अम्ल। फिर तुम्हारा अंगूर खाया, अंगूर, कच्चा अंगूर, और संतरा कच्चा अंगूर जो होता है, हाँ, सब में आम में अलग है, ठीक है, लेकिन बेसिकली सब जरूरी नहीं कि सब में वही मिलेगा खाली, ठीक है। नींबू, संतरा, अंगूर, इसमें क्या मिलेगा तुमको, तीनों खट्टा होता है ना, कच्चा अंगूर भी खट्टा लगता है, तीनों में क्या मिलेगा, सिट्रिक अम्ल मिलेगा, ठीक है ना। टमाटर खाएं आप लोग, हाँ, तो बताइए तो टमाटर में कौन सा अम्ल मिलेगा, टमाटर बोलिए। टमाटर में मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। ये मिलेगा तुमको कहाँ, टमाटर में। सेब खाए हैं आप लोग, हाँ सर, सेब खाए हैं, तो बताइए सेब में भी अम्ल होता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, हाँ, सेब में होता है मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सेब में होता है मौलिक अम्ल, हाँ, सेब में हो गया मौलिक अम्ल। उसके बाद इमली खाए हैं आप लोग कभी, हाँ, बताओ इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टारटेरिक अम्ल। कैसे मिलता है, इमली में। उसके बाद आप लोग दूध पीते हैं, दही खाते हैं, तो दूध हो गया, दही हो गया, कौन सा अम्ल होता है, तो दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, है ना। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। फिर हम एक बताए थे सिरका, क्या बताते हैं, सिरका समझता है ना, जो अचार उचार में डलाता है, ऐसा अचार खराब नहीं होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, हाँ, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में। उसके बाद तू लोग का कभी चींटी उटी काटा है, लाल चींटी, अरे कभी काटा है, अरे लाल चींटी, बिच्छू कभी काट को है, तो बिच्छू के डंक, तो बताओ लाल चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल, फॉर्मिक। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। अब समझना, देखता है लाल चींटी जब काटता है तो लहरने लगता है, और बिच्छू भी काटता है तो लहरता है। बिच्छू को डंकवा होता है, मतलब टपाक से वैसे करके, है ना, ओकरे में होता है कौन चीज, फॉर्मिक अम्ल होता है। अब तो बिच्छू के डंकवा में फॉर्मिक अम्ल ज़्यादा होता है, और चींटिया में कम होता है, इसीलिए चींटी बड़ा तनी मनी लहरता है, और बिच्छुआ काट लेता है तो मार के भैया बाबू याद दिला देता है। नहीं रे, कभी काटा है, काटा है काटा है, मिचाई। अच्छा ठीक है, बताते हैं। अब देख, अमाशय
अमाशय जिसको हम पेट भी बोलते हैं या उदर बोलते हैं, उदर या पेट सब इसी को बोलते हैं ना। बताओ, नहीं बताएंगे कौन अम्ल निकलता है? हाँ, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, यानी जिसको बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं चला जी? HCl। हाँ, अब बोलो एगो चाय में पहुंचाते हैं, चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक। हाँ, चाय में होता है टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल किसमें मिलता है? चाय में। अब हम एक चलेंगे, हाँ विटामिन सी बचा हुआ है ना, हो गया ना सब? क्या कुछ बाकी है? देखो तो जरा एक बार चेक करना, सब लिखा दिया ना। विटामिन सी, विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब विटामिन सी बेसिकली तुमको खट्टा फल में मिलेगा। ये विटामिन है ना, विटामिन से कहाँ मिलेगा? खट्टा फल में मिलेगा। जितना भी, जैसे खट्टा फल में सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? आंवला। देखा आंवला जिसका अचार अचार बनता है? हाँ, तो यहाँ पर लिख ले, आंवला में ज़्यादा मिलेगा तुमको विटामिन सी। ठीक है। हाँ, और विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एकरा में कोई ट्रिक नहीं है बाबू साहब, इसको याद करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट रिवीजन। खट्टा फल जैसे में नींबू, संतरा, अंगूर, पूछेगा नींबू में कौन सा अम्ल? और संतरा में, अंगूर में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। देखो एक चीज याद रखना, जहाँ भी लास्ट में ओ जाएगा तो समझ जाना कि दूध से रिलेटेड है। जैसे बताओ कि लैक्टो जहाँ भी आएगा तो दूध से रिलेटेड बात रहेगा। जैसे दूध को मापने वाला यंत्र क्या है? लैक्टोमीटर। दूध शुद्ध कितना पानी मिलेला है, कितना का कर ले है, सब कैसे पता चली? दूध में लैक्टोमीटर से है ना। लैक्टोमीटर डालो, दूध हल्के पानी, हाँ सब चोरी पकड़ा जाएगा। मिलाती है ना पानी तुम। चल, उसके बाद दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है क्या? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। फिर दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है? लैक्टोज। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। सब में लैक्टो आ रहा है ना, तो दूध से रिलेटेड है। अच्छा, सिरका इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। अमाशय जो हमारा पेट है, पेट में कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक। चाय जो पीते हैं, चाय में टैनिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। बोलिए, इतना याद रहेगा? कोई दिक्कत है? नहीं। अब कभी कभी जो है समझे, इधर ध्यान दो। अब कभी कभी जो है हमनी के पेटवा में ये वाला बड़ी ज़्यादा निकलता है। कहने का मतलब है ना कि जैसे ये हमको पता है कि इसका क्या काम है, तब पेट में ये खाना ना पचाने में मदद करता है, मदद, या फिर जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस घुसता है शरीर में, खाना के माध्यम से चल गया, उसको ही सफाई करेगा, मार उड़ के एकदम पटक के मारेगा उसको। ठीक है। अब मान के चलो कि ये जब पेट में निकलता है तो ये खाना खोजता है, पचाने के लिए खोजते रहता है ना, तो पचाने के लिए खोजते रहेगा, खाना नहीं गया पेट में तो ये तो निकलेगा। तो ये जब ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा, तो ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा तो पेट में क्या हो जाएगा? फिर गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस। तो गैस भी होगा तो कैसा गैस हो जाएगा? अम्लीय। कैसा? अम्लीय गैस हो जाएगा। और अम्लीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। अतः एसिड। अब एसिड को खत्म करने के लिए कौन आएगा? एक दुश्मन कौन है? एक दुश्मन है भस्म। अरे अम्ल के दुश्मन कौन? दोनों लड़ेगा तब ना उदासीन बनाएगा, तब भस्म। तो हमको भास्मिक चीज़ चाहिए। भास्म में क्या क्या बताए थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बताए थे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बताए थे, MgOH के होल 2 बताए थे, और कब CaOH के होल 2 बताए थे, और भी बताए थे कुछ NH4OH बताए थे, फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड बताए थे। ये सब बताए थे ना। यानी कि हमको चाहिए इसको मारने के लिए, हमको इस सब में से कोई चाहिए, तो कौन चाहिए? सभ्य चाहिए। कोई खा सकते हैं, छार कोई खाएंगे। अरे जैसे अम्ल हमारे लिए कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। जैसे अम्ल में क्या है? नींबू है ना रे। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है? सिट्रिक अम्ल। तो हम लोग नींबू खाते हैं ना, नुकसान करता है नहीं। लेकिन अम्ल में एक बात बताए थे, H2SO4, बैटरी का पानी पिएगा हमने सब?
पिएगा तो सब जल जाएगा। देखता है कभी कभी कपड़ा पर गिरता है तो कपड़ा जल जाता है। तो जिस तरीके से अम्ल में कुछ हम लोग के लिए फायदा वाला भी है, कुछ नुकसान है, उसी प्रकार से यहाँ भस्म अगर है तो एक में कुछ फायदा वाला होगा और कुछ नुकसान वाला भी होगा। तो क्या हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या हम इसको खा सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को? नहीं, ये बड़ा खतरनाक है, जला के रख देगा। ये भी खतरनाक है, जला के रख देगा। तो हम क्या खा सकते हैं? तो हम इसको ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हैं। और एगो खाए वाला सोडा होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये कौची है? भस्म है ना। तो इसको मारने वाला इसका दुश्मन को क्या बोलते हैं? एंटी। क्या बोलते हैं रे? दुश्मनों के एंटी है ना, बोला है ना, बोला है वो खड़ा हुआ चुनाव में तो कल तोर एंटी कौन होता? हमारा दुश्मन वही एंटी खड़ा होने हो। तो एसिड के दुश्मन को बोला के कुछ बोलता है? एंटी। यानी कि हमको अम्लीय गैस खत्म करने के लिए एंटी एसिड चाहिए। क्या चाहिए रे? एंटी एसिड चाहिए। तो हमको चाहिए अब कौची? एंटी एसिड। और एंटी एसिड को हम एंटासिड ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंटासिड। तब बताओ एंटासिड में हमको क्या चाहिए? अभी हम बोले थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। हाँ, MgOH के होल 2, MgOH के होल। ई खाएंगे हमारा गैस दूर, अम्लीयता पेट का दूर। फिर भी कुछ बोलिए वो खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा क्या सूत्र बता रहे? तो कैसे खाएगा? पानी में मिला के पी जा, भाग जाना। खाए वाला सोडा भी नहीं देखे? उजला उजला होता है। हाँ, छेना हो गया या कुछ फूलने उलने के लिए कुछ सामान बनाता है ना वो लोग, हुआ हुआ तो उस सब में डालाता है। हाँ, डलाता है। अच्छा, इनो पिए आप लोग? हाँ, तो इनो लबन देखता है गैस हो जाता है पेट में, तो यही पीता है। तो ये सब इस इनो लबन में यही सब होता है। क्या होता है? ये सब मिला के बनाता है कौची? इनो लबन बनाता है। तो एंटासिड समझ में आया, यानी एंटी एसिड। एंटासिड बोले तो क्या हो गया? एसिड को ख़त्म करने वाला। एसिड को आई कैसा होता है? क्षारीय। तो पूछेगा तुमसे कि एंटासिड कैसा होता है? हाँ, लिखवा देगा पर याद रहेगा तो नहीं के? ये सब क्षारीय नहीं ध्यान में रहेगा कि क्षार है, भस्म है। तो फिर ये लिखाना पड़ेगा, याद रखो। एंटासिड कैसा होता है रे? क्षारीय होता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं? यहाँ तक समझा दिए हैं। अब चलो हम जैसा देख लेते हैं, बस क्या बज गया देखो तो, अब छुट्टी कर देंगे। यहाँ देखो, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पदार्थ ऐसे देखेंगे जिसको बनाने में अम्ल का प्रयोग होता है। तो कुछ विषैला पदार्थ होता है, ठीक है, और कुछ खतरनाक होता है, विस्फोटक टाइप का, ठीक है, एकदम खतरनाक होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं विषैला पदार्थ। हाँ, कि कोई भी विषैला पदार्थ अगर है हमारे पास, तो विषैला पदार्थ जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बताया था, अभी याद होगा, HCO3 कार्बोनिक अम्ल। HCO3 कार्बोनिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम फिनॉल भी बोलते हैं। घर में तो नहीं देखा फिर साफ उफ करता है फिनॉल, वही फिनॉल है। तो इसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? HCO3। तो कैसा होता है? विषैला होता है। कैसा होता है? विषैला होता है। एक होता है संक्षारक। क्या होता है? संक्षारक, या इसी को बोलते हैं खतरनाक भी बोल सकते हैं, बहुत खतरनाक। जैसे मैं देखो कौन सी खतरनाक होता है, जैसे हाँ डेंजर। जैसे मैं देखो बैटरी का पानी होता है, बैटरी का पानी तो पिएगा, आतरी उतरी सब गला देगा, जला उला देगा। तो खतरनाक है कि नहीं है? हाँ, तेजाब उसी को बोलता है। खतरनाक है कि नहीं है? तो बैटरी का पानी यानी बैटरी पानी, बैटरी का, इसको हम क्या बोलते हैं रे? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत है नहीं? एक होता है विस्फोटक। हाँ, विस्फोटक पदार्थ, समझता है? विस्फोटक पदार्थ है, या फिर खाद जो होता है ना, उर्वरक, समझ रहा है? हाँ, यूरिया, वही उसी को ना बोलते हैं। खाद में ना यूरिया होता है, यूरिया तो खाद होता है। तब खाद बनता है विस्फोटक पदार्थ, जैसे बम हो गया, पटाखा उठाका जो बनता है ना, उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताओ। शुरू में बताया नहीं था HNO3? अरे HNO3 बताया था, नाइट्रिक अम्ल। तो यही हो गया नाइट्रिक अम्ल। तो उन्हें हिंदी लिखा ही दिए थे, ये नहीं लिख दें। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। तो समझ में आया कि कोई दिक्कत है? बोलो, कोई यहाँ तक समझ में किसी को परेशानी है रे?
अरे 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 भूकंप आ गया था का? चलो तो समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक है? आए याद रहेगा आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर थोड़ा सा दबा के कीजिए, ठीक है? इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलो ठीक है, तो इसको उतारो, ठीक है? बाकी जो कल पढ़ाएंगे, कल आपको क्या बताएंगे? कल बताएंगे धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा, क्षारीय बनाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताएंगे, ठीक है ना? सूचक के बारे में बताएंगे, ये सब कल बताएंगे, ठीक? तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, ठीक है? आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग, ठीक है? लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि कोई वीडियो डाले तो आप लोग पहले पहुँचे। चलो।